रॉबर्ट कियोसाकी हमें अपनी जिंदगी के दो सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों से मिलवाते हैं। एक है उनके जैविक पिता, जिन्हें वह गरीब पिता कहते हैं, और दूसरे हैं उनके बचपन के दोस्त के पिता, जिन्हें वह अमीर पिता कहते हैं। इन दोनों पिताओं की सोच, जीवन शैली और पैसे को लेकर नजरिया एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था। इसी टकराव ने रॉबर्ट को सिखाया कि जीवन में आर्थिक सफलता सिर्फ अच्छी शिक्षा या अच्छी नौकरी से नहीं आती, बल्कि उससे आती है सही वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन से। गरीब पिता क्या कहते थे? अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ। सुरक्षित नौकरी ही सबसे बड़ी संपत्ति है। पैसे के बारे में बात करना गंदा है। अमीर पिता क्या सिखाते थे? अपने दिमाग को पैसे से ऊपर रखो। तुम पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। डर और लालच तुम्हें नौकरी के चक्र में फंसाए रखते हैं। डर और लालच इंसान को गुलाम कैसे बनाते हैं? अध्याय में बताया गया है कि ज्यादातर लोग नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है बिल भरने का, परिवार पालने का, भविष्य का। जब उन्हें तनख्वाह मिलती है तो वे उसी पैसे से खुशियां खरीदने की कोशिश करते हैं। यही लालच उन्हें फिर से उसी नौकरी में बनाए रखता है। इसी चक्र को रॉबर्ट रैट रेस कहते हैं, एक ऐसा दौर जो कभी खत्म नहीं होती। लोग अपने डर और लालच के कारण सोचने की क्षमता खो देते हैं। वे भावनाओं से सोचते हैं, तर्क से नहीं। जब रॉबर्ट और उसका दोस्त माइक अमीर पिता से पैसे कमाने की सलाह मांगते हैं, तो वे उन्हें एक छोटे से स्टोर में सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा की तनख्वाह पर काम पर रखते हैं। कुछ हफ्तों बाद जब दोनों नाराज होकर और पैसे की मांग करने आते हैं, तो अमीर पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम अभी भी पैसे के गुलाम हो। अगर तुम वाकई सीखना चाहते हो कि अमीर कैसे बना जाता है, तो पहले इस डर को छोड़ो। इसके बाद वे उन्हें बिना किसी तनख्वाह के काम करने को कहते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति पैसे की परवाह करना छोड़ देता है, तब उसका दिमाग रचनात्मक रूप से सोचने लगता है। पहला सबक, अवसर को देखो, नौकरी को नहीं। रॉबर्ट और माइक जब स्टोर में मुफ्त में काम करने लगते हैं, तब वे देख पाते हैं कि वहां पुरानी कॉमिक्स को बेकार समझकर फेंका जा रहा है। वे उन कॉमिक्स को इकट्ठा करके एक नन्हा लाइब्रेरी बिजनेस शुरू करते हैं, जहां वे बाकी बच्चों को पैसे लेकर पढ़ने देते हैं। यही था पहला बिजनेस सबक, कैसे पैसे को कमाने की बजाय सिस्टम बनाकर पैसे कमाए जाते हैं। बुद्धिमान लोग अवसर देखते हैं और बाकी लोग नौकरी। जब रॉबर्ट ने अपने दोनों पिताओं की सोच की तुलना की, तो उन्हें यह गहरा फर्क समझ आया। गरीब पिता मानते थे कि पैसा जरूरी तो है, लेकिन इसे कमाना मुश्किल है और इसके बारे में बात करना अशिष्ट माना जाता है। वहीं अमीर पिता का मानना था कि पैसा सिर्फ एक साधन है और हमें इसे अपने लिए काम पर लगाना चाहिए। हमें पैसे को अपना गुलाम बनाना सीखना चाहिए। गरीब पिता की नजर में नौकरी एक स्थायी सुरक्षा थी, जबकि अमीर पिता नौकरी को एक अस्थायी शिक्षा का माध्यम मानते थे। गरीब पिता के लिए शिक्षा का मतलब था डिग्री और मार्कशीट, लेकिन अमीर पिता सिखाते थे कि असली शिक्षा वो है जो वित्तीय समझ, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाए। जहां गरीब पिता रिस्क लेने से डरते थे, वहीं अमीर पिता रिस्क को समझकर उस पर काबू पाना सिखाते थे। और सबसे बड़ा फर्क यह था कि गरीब पिता मानते थे कि पैसे के बारे में बात करना गलत है, जबकि अमीर पिता जोर देते थे कि पैसे पर खुलकर बात करना और उसकी समझ विकसित करना बहुत जरूरी है। अमीर बनने का पहला कदम है पैसे के बारे में सोचने का तरीका बदलना। अगर आप सोचते हैं कि एक अच्छी नौकरी ही आपको सुरक्षित बनाएगी, तो आप उसी रैट रेस का हिस्सा है जो कभी नहीं रुकती। अमीर बनने के लिए आपको खुद से यह सवाल करना होगा, क्या मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूं या मैं पैसे को अपने लिए काम करवा रहा हूं? अध्याय से सीख, तनख्वाह से बाहर सोचो, डर और लालच को समझो, उनसे मत डरो। सीखने के लिए काम करो, कमाने के लिए नहीं। फाइनेंशियल लिटरेसी को सबसे बड़ी शिक्षा मानो।